आज हम बात करेंगे कि जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, आधे सर के दर्द के मरीज़ हैं या दर्द शकीका के मरीज़ हैं, उनमें कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कौन कौन सी मेडिसिन, कौन से स्टेप पर दी जाती है। एक मेडिसिन काम नहीं करती तो हमारे पास दूसरा महफूज कौन सा तरीका इलाज होता है। और ये भी हम बात करेंगे नए तरीके इलाज के बारे में, जिसमें यह है कि आप अगर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 से 4 माह तक दर्द से राहत मिली रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेन के इलाज के स्टेप्स के ऊपर। पहला स्टेप है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि वो तरीका इलाज जो दवाइयों के बगैर हम मरीज़ों को एडवाइस करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरे स्टेप पे जो चीज़ है वो ये है कि जब भी हमें सर का दर्द होता है, जब भी माइग्रेन का अटैक होता है, तो हम कौन से इलाज हैं जो इस वक्त हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें हम सिंपल पैरास्टामोल देते हैं। पैरास्टामोल यानी कि सेफ़ है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगर इससे बेहतरी नहीं आती, हमारी कोशिश होती है मरीज़ को कम से कम दवाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। उसके बाद हम कुछ पेशेंट्स में आइबुप्रोफेन देते हैं। उसके बाद और मेडिसिन आ जाती हैं। अगर वो मैदे के मरीज़ हैं तो उनमें वो मेडिसिन नहीं दी जा सकती। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर के मशवरे के साथ कितनी बार खाना है, बाज़ औक़ात हम कम्बिनेशन में मेडिसिन देते हैं, बाज़ औक़ात नेप्रोक्सेन भी दी जाती है, और कुछ कैफ़ीन बेस्ड जो टेबलेट्स होती हैं मिक्सचर की फॉर्म में, कम्बिनेशन की फॉर्म में, वो हम देते हैं। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अगर इस मेडिसिन से, क्योंकि अक्सर मरीज़ों का इन दवाइयों से उनका दर्द नहीं जाता, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ट्रिप्टान्स की। ट्रिप्टान्स एक किस्म है दवाई की जो क्या करते हैं, जो हमारी नालियां हैं, खून की नालियां हैं, उनको थोड़ा सा सुखड़ा देते हैं। उससे क्या होता है, जो पेन के सिग्नल हैं, दर्द के सिग्नल हैं, वो थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें हम सोमाट्रिप्टान की बात करते हैं। ये मुंह से खाने वाली दवाई गोली की सूरत में होती है, नेज़ल स्प्रे की सूरत में भी बाज़ औक़ात इस ट्रिप्टान्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद इंजेक्शंस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसका एक मसला ये है कि जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको फालिज का रिस्क है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है, तो उनमें हम ट्रिप्टान्स अवॉइड करते हैं, नहीं दे सकते। उसमें हम फिर क्या देते हैं, हम गिपेंट्स देते हैं। गिपेंट्स एक और किस्म है दवाई की, जो क्या है कि हमें गोली की सूरत में मिल जाती है, जो हम ज़बान में रखते हैं तो वो घुल जाती है। उसके बाद खाने के लिए भी होती है, स्प्रे भी उसका होता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं डाइटन्स की, जिसमें हम लेस्मीडाइटन की बात करते हैं। और भी मेडिसिन है, ये एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसके एगोनिस्ट उसके फंक्शन को बढ़ाती हैं, जिससे क्या होता है, जो दर्द का सिग्नल है, जो पेन के पाथवेज हैं, वो थोड़े से ब्लॉक होते हैं, हमें बेहतरी मिलती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें गनुदगी आ सकती है और इस तरह के मसाइल हमें देखने पड़ जाते हैं। कुछ माइग्रेन के पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें इन मेडिसिन से भी मसला हल नहीं होता, तो उनमें हम क्या करते हैं, पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ रहा है तो डॉक्टर के मुआयने के मुताबिक कुछ आईवी इंजेक्शन होते हैं, हम आईवी ब्रेनुला लगा के कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। अगर उल्टी है तो उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ इंजेक्शंस हैं पेन के, जिसमें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करते हैं, वो दिया जाता है। आईवी प्रोक्लोरप्राजीन दिया जा सकता है। इसके तरह ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक GONB, ये कुछ पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें बाकी तमाम हरबे फेल हो जाए तो फिर GONB एक प्रोसीजर है, वो किया जाता है। इसी के साथ सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक है। इसी तरह आईवी स्टीरॉयड भी बाज़ औक़ात हम देते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है, वज़न कितनी है, हमल तो नहीं है, मेल है, फीमेल है, कोई जिगर के मसाइल या शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है। हमारे यहाँ सोमाट्रिप्टान भी यूज़ होता है, एलिट्रिप्टान भी यूज़ होता है, नेज़ल स्प्रेज भी हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ ब्रांड नेम से, और वो आपका डॉक्टर आपको अच्छे से एडवाइस करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक मरीज़ है जिसको महीने में 30 दिन में 15 दिन उसको सर दर्द रहता है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाती है ना, वो कोई काम कर सकता है या कर सकती है, घर नहीं देख सकता, ऑफिस के काम है अगर, तो क्या होता है, उनमें हम प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट करते हैं कि 1 या 2 गोली मरीज़ खाता रहे, तो उससे क्या होता है कि उसको सर दर्द हो ही ना, ताकि वो काम कर सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, नींद बेहतर हो सके। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, उसमें एमिट्रिप्टाइलिन की बात करते हैं हम। इसी तरह वेनलाफेक्सिन कुछ लोगों में दी जाती है। बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो सिलेक्टिव पेशेंट में दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको दिल या दमे का कोई मसला है तो फिर उसमें थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स, एक क्लास है
जो हम एपिलेप्सी के पेशेंट में देते हैं, बाज़ औक़ात वो मेडिसिन हम माइग्रेन के पेशेंट्स में देते हैं ताकि जो पेन के सिग्नल्स हैं, जो पाथवेज़ हैं, वो थोड़े से ब्लॉक रहें। लेकिन ये प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते। और बाकी कुछ कंट्राइंडिकेशंस है जिनमें हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, वो फिर मरीज़ को देख के प्लान किया जाता है। इसी तरह और भी कुछ मेडिसिन है जिसमें हम लिसिनोप्रिल की बात करते हैं, कैंडिसार्टिन की बात करते हैं, ये भी मौजूद हैं। अब हम एक और नए इशू के ऊपर बात करते हैं। नया जो ट्रीटमेंट प्लान है वो ये है कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं। वो किसकी सूरत में होती हैं? इंजेक्शन की सूरत में होती हैं। इंजेक्शन आप जेल के अंदर लगा सकते हैं, पट्टे के अंदर नहीं, जेल के अंदर, या वो ब्रेनुला लगा के आपकी खून की नाली के अंदर लगाया जाता है। इसमें कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको अगर एक बार लगा लेते हैं तो 1 महीना आपको उसका असर रहता है और आपको सर में दर्द नहीं होता। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो 3 से 4 माह अगर हम लगा लेते हैं एक इंजेक्शन, तो 3 से 4 माह हमें दर्द से बचाव मिलता है, हमें दर्द, माइग्रेन का दर्द नहीं होता। इसी तरह राइमीगिपेंट एक मेडिसिन है, गिपेंट्स क्लास से। वो क्या है कि एक दिन छोड़ के अगले दिन हम कुछ मरीज़ों को देते हैं तो उससे भी क्या है, मरीज़ बेहतर रहते हैं। अब हम एक और तरीका इलाज कर बात करते हैं। कौन सी चीज़ों पे हमने बात कर ली? सबसे पहले दवाइयों के बगैर, उसके बाद अगर हमें माइग्रेन का सर दर्द होता है उस वक्त हमने क्या करना है, और प्रोफाइलेक्टिक, यानी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है तो हम डेली 1-2 मेडिसिन खाते हैं ताकि हमें सर में दर्द ना हो। ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है कि हम बात करते हैं डिवाइसेस की, जिसको हम न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं। अक्सर मरीज़ क्या होते हैं, वो लंबे अरसे से माइग्रेन का शिकार होते हैं, दवाइयाँ खा खा के थक जाते हैं, तो वो कहते हैं हमें कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो हम खाएं ना और हमारा माइग्रेन बेहतर है। उसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जो मुख्तलिफ नर्व्स के सिग्नल को ब्लॉक करती हैं, कुछ को स्टिमुलेट करती हैं। इसमें हम बात करते हैं, ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई सुई या खाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिफेले एक्सटर्नल ट्राइजेमिनल या सुप्रा ऑर्बिटल नर्व को इस्तेमाल करते हुए ये हमारे माथे के ऊपर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, पेन के सिग्नल कम हो जाते हैं। इसी तरह एक नेरिवियो है, इसको हम रिमोट इलेक्ट्रिकल न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं। बाजू के ऊपर एक डिवाइस होती है, उसको आप बांध के रखते हैं, उससे सिग्नल जाते हैं जिससे हमारा माइग्रेन बेहतर रहता है। उसके बाद गैमा कोर आ जाता है, ये नॉन इन्वेसिव वागस नर्व स्टिमुलेशन, ये भी आपके जिस्म के ऊपर लगाया जाता है। इसी तरह सावी डुअल है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, सिंगल पल्स, एक ही पल्स आपको दी जाती है, यानी कि जब भी आपको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस वक्त आप एक ही बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 5वें तरीका इलाज के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हम इंजेक्शंस की बात कर लेते हैं, नर्व ब्लॉक्स की या स्प्रेज की। ज़ोलमिट्रिप्टान जो ट्रिप्टान्स क्लास एक मेडिसिन है उससे है, उसका नेज़ल स्प्रे होता है, वो कुछ मरीज़ों में बड़ा अच्छा काम कर जाता है। इसी तरह जो है ना, बाकी हम इंजेक्शंस की बात कर रहे थे। इंजेक्शंस ये हैं कि जेल के अंदर या ब्रेनुला के अंदर वो लगाए जाते हैं। 3 माह 4 माह मरीज़ के अच्छे गुजर जाते हैं तो अच्छी बात है, मरीज़ को मेडिसिन नहीं खानी पड़ती और बाहर से हमारा ऐसा काम हो जाता है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं सर्जरी की। एडवांस जो ट्रीटमेंट है, इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जिनमें यानी कि हमें 50 to 80% रिकवरी के चांसेस होते हैं या ट्रीटमेंट कामयाब होने के चांसेस होते हैं। उसमें हम नर्व डिकम्प्रेशन करते हैं, ट्रिगर साइट को रिलीज़ करते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल या ऑक्सीपिटल जो नर्व्स होती हैं, जो पीले रंग के पट्टे होते हैं, उनको हम टारगेट करते हैं। इसी तरह दूसरे हम इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ ब्रेन में या स्किन के नीचे रख दिए जाते हैं, तो उससे सिग्नल वगैरह जाते रहते हैं और हमारा माइग्रेन बेहतर रहता है। इसी तरह सफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन को इन्वॉल्व करते हुए प्रोसीजर किया जाता है, जिससे हमारा जो दर्द के सिग्नल है वो बेहतर होता है। लेकिन ये है कि इसमें हम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट्स को बताते हैं और ये काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट हैं। अब हम अगले नंबर पर बात करते हैं कि हमारे पास स्पेशल सिचुएशंस आ जाती हैं। अब जैसे एक पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट है फीमेल, तो उसमें हम क्या है कि कोशिश करते हैं कि दवाइयों के बगैर ही उसको हम ठीक करें, थोड़ी बहुत मेडिसिन दे देते हैं, गुजारा करवाते हैं कि डिलीवरी हो जाए, उसके बाद इस केस को प्रॉपरली हम मैनेज करेंगे। इसी तरह कुछ औरतों को मेंसेस के दौरान जो है ना माइग्रेन का अटैक होता है, यानी कि मेंसेस का आना एक ट्रिगर के तौर पर, एक झटके के तौर पर काम करता है और उससे हमें सर का दर्द होता है। उसमें हम ट्रिप्टान्स दे सकते हैं, कभी कभार एनसिड भी साथ में ऐड कर दिए जाते हैं और बाकी जो अगली मेडिसिन हैं वो मेंसेस के दौरान नहीं इस्तेमाल करवाते। जो बच्चे हैं उनमें हम कोशिश करते हैं पैरास्टामोल से ही बच्चा ठीक हो जाए। अगले स्टेप पे हम आइबुप्रोफेन देते हैं, लेकिन जो अगली मेडिसिन हैं, ट्रिप्टान्स हैं, गिपेंट्स हैं, डाइटन्स हैं और बाकी न्यूरोमॉड्यूलेशन है, वो बच्चों में नहीं एडवाइस की जाती। इसी तरह साथ में पेशेंट को उल्टी होती है बहुत ज़्यादा। अक्सर पेशेंट्स को क्या होता है, माइग्रेन के साथ साथ उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। उनमें हम माउथ डिजॉल्विंग कुछ टेबलेट्स यानी गोलियाँ होती हैं वो देते हैं, मुंह में रखते हैं, घुल जाती हैं,
मरीज़ की हालत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है या फिर आईवी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसी तरह हम दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं या लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट क्या होता है। जब भी माइग्रेन होता है, अगर उसको सही से हम मैनेज नहीं करते तो क्या होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाती है, मरीज़ परेशान रहते हैं कि हमारे साथ क्या मसले है। और जब भी दर्द हो ऑब्वियसली तो इंसान प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। तो इसकी फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टेज वाइज होती हैं। कुछ पेशेंट्स इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं जो पहला तरीका इलाज था, यानी कि दवाई के बगैर हम कौन कौन सी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं ताकि हमें माइग्रेन के दर्द में बेहतरी मिल सके। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी आप अपने साथ एक डायरी रखें। डायरी में क्या होता है, डेट वाइज आप मेंशन करते हैं कि मुझे इस डेट को माइग्रेन का अटैक हुआ था, सर में दर्द हुआ था, उस दिन मैंने कौन सा एबनॉर्मल काम किया था, कौन सी चीज़ रूटीन से हट के खाई थी। तो वो एक पैटर्न हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि आपने ये काम नहीं करना। इसी तरह हफ्ते में एक बार आप मछली लाजमी खाएँ, फ्लैक्स सीड्स हैं वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। नींद का आपका शेड्यूल, ना आपने कम सोना है ना आपने ज़्यादा सोना है। चाय पीते हैं तो चाय को स्किप नहीं करना, चाय का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन अगर पीते हैं तो उसको उसी टाइम पे पी लें। आपका खाना स्किप नहीं होना चाहिए। वॉक और एक्सरसाइज डेली 30 मिनट लाजमी करना चाहिए। सिंपल वॉक आप करते हैं तो उससे आपके बॉडी के ऊपर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जो इन्फ्लेमेशन या पेन के सिग्नल हैं माइग्रेन के, वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपने खाने में इस्तेमाल करें। तुरश जो जायके वाले फल हैं, जैसे हम लीमू की बात कर लेते हैं, संतरे की बात कर लेते हैं, मक्खन, पनीर वाली जो चीज़ें बनी होती हैं, ये आपने अवॉइड करनी है। तो इंशाल्लाह आपको माइग्रेन के मसले में बेहतरी मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है माइग्रेन के हवाले से, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको माइग्रेन कब से है और आप उसके लिए क्या क्या करते हैं, तो आपको बेहतरी होती है ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।